हाय गाइस, अभी हम लोग कोड फोर्सेस के एक प्रॉब्लम टर्टल टेनेसिटी देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम में अपने को कह रहा है कि अपने को एक एन साइज का एक एरे दिया हुआ है ए वन से ए एन तक, और अपने को क्या इसको कुछ अरेंज कर सकते हैं ताकि बी वन मॉड बी टू से लेके बी एन तक मॉड अगर करे तो वो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, अगर कर सकते हैं तो आप यस रिटर्न करें, वरना नो रिटर्न करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 2 4 6 5 ऐसा कोई एक एरे दिया हुआ है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इसको कोई एक पैटर्न में अरेंज करें ताकि इनका मॉड का वैल्यू जीरो ना आए? तो हम लोग कहेंगे हाँ पॉसिबल है। 5 मॉड 5 मॉड, लेट सपोज इसको कर कह देते हैं 5 मॉड 2 मॉड 2, ये पूरे का मॉड 4, ये पूरे का मॉड 6, ऐसे। तो पॉसिबल है, तो इस केस में हम लोग कहेंगे यस। अगर एक एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं 2 2 2, ठीक, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 मॉड 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को नॉन जीरो चाहिए। तो पहला चीज जो इस प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है, जो कंसेप्ट रिक्वायर्ड है, वो बस इतना सही है कि ए मॉड बी इक्वल्स टू ए होता है इफ ए इज लेस देन बी। ठीक, एग्जाम्पल 3 मॉड 5 का वैल्यू 3 आता है, समझ गया? अगर ए लेस देन बी है, ए अगर बी से छोटा है, तो ए मॉड बी ए के बराबर आता है। बस इतना ही कंसेप्ट रिक्वायर्ड था। ठीक, तो अब एग्जाम्पल में अगर एक टेस्ट केस लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो 3 4 5 8 12 16, तो अपने को पता है कि छोटा नंबर को अगर बड़े नंबर से मॉड ले तो छोटा नंबर रह ही जाता है। तो सबसे छोटा नंबर इस प्रॉब्लम में क्या है? 3। तो हम लोग कहते हैं कि भैया तुम छोटे नंबर को कोई भी नंबर से मॉड लेते चलो, छोटा नंबर को कोई भी 4 5 8 कोई से भी इसमें से मॉड ले लो, तो वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। तो हम लोग कहें कि ठीक है भाई, 3 मॉड कुछ भी कर दो, 3 4 5 8 12 16 में से जो आपका मन है, लेट सपोज 5 ले लिए, इसका वैल्यू क्या आएगा? 3 आएगा। मॉड 4, मॉड 8, कुछ भी करो आप आगे, मॉड 12, मॉड 16, कुछ भी करो, ये खुलेगा तो कैसा होगा? 3 मॉड 5 क्या होगा? 3। फिर आगे क्या हो गया? होल मॉड 4, होल मॉड 8, इनका होल मॉड 12, इनका होल मॉड कितना? 16। फिर 3 मॉड 4 क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 मॉड 8 क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 मॉड 12 क्या हो जाएगा? 3। फिर 3 मॉड 16 क्या आ जाएगा? 3। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा? 3। तो अपने को पहला चीज तो ये दिखा कि अगर जो सबसे छोटा नंबर है वो अगर एक बार प्रेजेंट है उस केस में, तो सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिख दो, ऑलवेज आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे अगर छोटा नंबर को बड़े नंबर से मॉड लेते हैं तो ऑलवेज छोटा नंबर आता है। तो अब इसी बात पे अगला केस अगर आ गया कि अच्छा, छोटा नंबर ही अगर 2 बार प्रेजेंट है, लेट सपोज 3 3 4 ऐसा कुछ प्रेजेंट है, तो इस केस में आंसर यस आएगा या नो आएगा? हम लोग कहें कि भैया अब इस केस में तो थोड़ा दिक्कत आ गया, क्योंकि 3 मॉड 4 अगर कर दे तो इस केस में जीरो आ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो हम लोग कहें कि भाई क्या 3 से और छोटा नंबर बना सकते हैं? 3, तो लेट सपोज 4 को अगर 3 से मॉड ले तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, 4 मॉड 3 1 आ गया। सिंस अभी तक 3 सबसे छोटा नंबर था और अपन 3 से भी छोटा एक नंबर जनरेट कर पा रहे हैं, मतलब 1 सबसे छोटा नंबर हो गया। बेसिकली 4 मॉड 3 सबसे छोटा नंबर हो गया। प्रॉब्लम फिर से सेम रिपीट हो गया पुराने प्रॉब्लम की तरह। तो 4 मॉड 3 पहला नंबर, अब आगे जो लिखना है लिखते चलो, मॉड 3 कुछ भी लिखते चलो। अच्छा, अब इसी में अगर अगला प्रॉब्लम है ऐसा कुछ होता है कि 3 3 4 8 12 15 15 15 25 ऐसा कुछ भी होता, इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे? पहला नंबर क्या लिख देंगे? ती, पहला नंबर 4 मॉड 3। अब इसके आगे कुछ भी लिखो, पहला 2 नंबर को यूज करके हम लोग 1 क्रिएट कर लिए ना, ये फायदा हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब एक लास्ट टेस्ट केस देखते हैं, इसके अंदर में क्या होता है। लेट सपोज ऐसा कुछ टेस्ट केस है 3 3 3, और ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से 3 से छोटा नंबर जनरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो कब नहीं कर पाएंगे 3 से छोटा नंबर जनरेट? जब जितना भी नंबर प्रेजेंट है, जितना भी नंबर प्रेजेंट है, सब 3 का मल्टीपल है, समझे?
जितना भी नंबर प्रेजेंट है सब 3 का मल्टीपल है, ये भी 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 3 का मल्टीपल है, ठीक। तो कुल मिला के क्या हुआ कि इस केस में जब सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं, तो क्या अपने को 3 से छोटा कभी कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हम लोग कुछ भी कर लें, जैसे ही मॉड 3 लगाएंगे, आप कुछ भी कर ले, 12 मॉड 9 मॉड 6 या फिर 6 मॉड 9 मॉड कुछ भी कर ले, जैसे ही यहाँ पे मॉड 3 पहला बार आया, सिंस सारे नंबर 3 से डिविजिबल हैं, तो मॉड 3 उसको 0 कर देगा। तो इस प्रॉब्लम में क्या हो गया, अगर सारे नंबर सबसे छोटा नंबर के मल्टीपल हैं, 3 के अगर जितने भी नंबर हैं सारे नंबर 3 के मल्टीपल हैं, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा? नो। क्यों नो आ जाएगा? क्योंकि 3 से छोटा नंबर जनरेट नहीं कर पाए। पिछले बार क्यों जनरेट कर पाए थे? क्योंकि 4 3 से डिविजिबल नहीं था और 4 मॉड 3 अपने को 1 दे रहा था। इस बार ऐसा हम लोग कुछ नहीं ला पा रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गया? सारा नंबर 3 का मल्टीपल, मतलब सारे नंबर का जीसीडी 3 के बराबर। अगर सारे नंबर 3 का मल्टीपल है और 3 सबसे छोटा है, मतलब जीसीडी जो है वो 3 है। जीसीडी क्या होता है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो सारे को डिवाइड करे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ये मैच कर गया, मतलब इस केस में 3 जीसीडी है। तो कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं, केस 1 जो सबसे छोटा नंबर है वो अगर एक ही बार प्रेजेंट है, तब तो आप कह दो यस, जैसे कि 3 4 8 12। सेकेंड केस, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर अगर एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, उस केस में पूरे एरे का जीसीडी, पूरे एरे का जीसीडी अगर छोटे नंबर के बराबर नहीं है, तब भी आप यस प्रिंट करो। अगर बराबर है, तब आप नो प्रिंट करो। जैसे इस केस में 4 3 से डिविजिबल नहीं था, या फिर आप ऐसे कह दो कि अगर एक भी नंबर ऐसा है जो कि 3 से सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है, एक भी जीसीडी की जगह आप ये भी कह दो कि ये भी कर सकते हो कि कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि सबसे छोटे नंबर से डिविजिबल नहीं है, तब आंसर क्या आ जाएगा? यस। वरना आंसर क्या आ जाएगा? नो। अब फटाफट इसका हम लोग देख लेते हैं कोड। कोड इसका सिंपल सा ही होगा। कोड में क्या कर रहे हैं हम लोग? n साइज का एक एरे बनाए, उसके बाद हम लोग एक मैप बनाए ताकि फ्रीक्वेंसी स्टोर करें। हर नंबर का फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लिए, पूरे एरे का जीसीडी ले लिए। अच्छा, एरे का जीसीडी कैसे लेते हैं? लेट सपोज अगर 3 4 8 12 4 नंबर है एरे में, तो हम लोग जीसीडी निकालने का तरीका क्या होता है? जीसीडी निकालने का तरीका क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि जीसीडी 1 का वैल्यू 0, स्टार्टिंग में जीसीडी का वैल्यू 0, फिर जीसीडी 0 और 3 का जीसीडी क्या हो गया? 3, फिर 3 और 4 का जीसीडी क्या आ गया? 1, फिर 1 और 8 का जीसीडी क्या आ गया? 1, फिर 1 और 12 का जीसीडी क्या आ गया? 1। ऐसे करके सारे का जीसीडी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ऐसे करके हम लोग ये पूरे एरे का जीसीडी निकाल लिए। अब हम लोग कह रहे हैं कि जो सबसे छोटा नंबर है, एरे को सॉर्ट कर लिए और सबसे छोटा नंबर निकाल लिए। हम लोग कह रहे हैं सबसे छोटे नंबर का अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, एक के बार आया, तब तो आप आंसर यस रिटर्न कर दीजिए। वरना अगर जीसीडी के बराबर वो सबसे छोटा नंबर है, तब आप नो रिटर्न करिए, वरना आप यस रिटर्न कर दीजिए। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।